बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का सही विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए इन प्रश्नों के उत्तर दिए थे। आज मैं आप लोगों को सत्य असत्य सही जोड़ी आदि के उत्तर बताऊंगी। तो प्रश्न नंबर 3 में है सत्य असत्य के जो कथन दिए हैं उनके बारे में बताना है। पहला है वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। बच्चों, ये सत्य कथन है क्योंकि वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ये देखिए, अगला प्रश्न है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यह गलत कथन है क्योंकि अन्योक्ति अलंकार नहीं, बढ़ा चढ़ा के वर्णन हमेशा अतिशयोक्ति में होता है। अन्योक्ति में अप्रस्तुत में प्रस्तुत का बोध होता है। प्रश्न नंबर 3 है नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे। ये सत्य कथन है। नवाब साहब खीरे की तैयारी में इतना बिजी थे, उन्होंने खाया नहीं पर उसकी तैयारी में ही थक गए। फिर चौथा है एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। सत्य कथन है क्योंकि एकांकी में एक ही अंक होता है, बल्कि नाटक में अनेक अंक होते हैं। फिर पांचवा है वाच्य के 4 प्रकार हैं। ये असत्य कथन है क्योंकि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। फिर छठवां है हिरोशिमा भारत में है। ये असत्य कथन है क्योंकि हिरोशिमा जापान में है। क्योंकि जो बम गिरा था उसके बारे में मैं क्यों लिखता हूँ, आगे की कक्षा 10 में कहानी है, रचना है, उसमें दिया हुआ है। तो हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसके बारे में बताया गया है। अब है सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। तो आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन को। दूसरा है चौपाई। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। तीसरा है आवृत्त। आवृत्त यानी होता है ढका हुआ। चौथा है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार जो हैं वो 3 होते हैं। फिर आम के आम गुठलियों के दाम, ये है लोकोक्ति जिसका सही जोड़ी में मिलान होगा ख नंबर दोहरा लाभ। फिर छठवां है ऊंच नीच में बई की आरी। ये लोकोक्ति को पूरा करने में ये पहला का नंबर आएगा, जो उपजी सो भई हमारी। अब प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। एक बात और, एक वाक्य में उत्तर देना है, मतलब एक वाक्य में देना है। आपको उत्तर में बाल कांड नहीं लिख देना है कि सिर्फ बाल कांड लिख देना है, नहीं तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। बाल कांड में हमेशा पूरा लिखना है, मतलब आधा प्रश्न रहता है एक वाक्य में और आधा उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है रस किसे कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं, ये जैसे ये रचना है इसके बारे में जो काव्य रचना होती है आचार्य विश्वनाथ की मैंने परिभाषा लिखी है यहाँ पे, रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। उसी तरह रस किसे कहते हैं, जब हम किसी कविता किसी काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस सभी चीज़ों में होता है, खाने में, पीने में और हंसने बोलने, हर चीज़ में रस होता है, तो उसे ही रस कहते हैं, यानी पढ़ने लिखने देखने में। फिर अगला है मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। तो बच्चों, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। फिर चौथा है प्रश्न है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। तो बच्चों, वीर रस की कविताओं में ओज गुण पाया जाता है क्योंकि वीर रस की कविताओं में उत्तेजना होती है, उत्साह होता है, इसलिए उसमें ओज गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी। उत्साह जगा रही थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, उत्साह जगा रही थी। फिर है छठवां लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। मैंने बताया था ना कि हिरोशिमा कहाँ है, भारत में है, यह असत्य कथन है। फिर उसी तरह ये छठवां जो था लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो बच्चों, ये कविता उन्होंने ट्रेन में बैठ के लिखी थी। फिर अब है ये 2 नंबर वाले उत्तर हैं जो आप लोगों को प्रश्न पेपर में मिले होंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सरल हैं क्योंकि हिंदी साहित्य से लिए गए हैं। जैसे श्रृंगार काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसमें बताया ही गया है कि श्रृंगार काल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रृंगार रस की रचनाएं इसमें लिखी गई थी। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।